दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्डिंग या घर बनाने जब जाते हैं तो आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे सीमेंट क्या है, कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं और हमारे घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा होगा। और इसमें आपको ये सीमेंट के बारे में फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। अभी बात करते हैं कौन सा सीमेंट आपके घर के लिए बेस्ट होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हैं वो सीमेंट के अलग अलग बैग्स जो हैं, ये ब्रांड है। ये सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग ब्रांड, जैसे एसएससी, अल्ट्राटेक, बिरला गोल्ड सीमेंट। ये सब सीमेंट का टाइप नहीं है, ये ब्रांड है जो सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सीमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे ओपीसी, पीपीसी एंड पीएससी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के पास आप अपने आप खुद से ही सीमेंट चूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए, किसी से आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीमेंट चूज़ करने से पहले हमको दो बातों का ध्यान रखना होगा, जो होता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो अगर सीमेंट से बनता है तो वो बिल्डिंग कितना लोड ले पाएगा, और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वो कितने दिन तक टिकेगा। ऐसे नॉर्मली हम लोग जब एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चरल मेंबर डिज़ाइन करते हैं तो 100 ईयर्स तक का उसको देख के करते हैं कि वो 100 ईयर्स तक चलेगा आराम से। और अभी हम लोग जो घर बनाते हैं वो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में दो तरह के लोड काम करते हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा टेंशन। कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में खूब ही स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में वो कमज़ोर होता है। इसके लिए हम लोग उसमें बार या रॉड्स प्रोवाइड करते हैं कि उसको मजबूती बना रहे। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल होता है कॉलम, बीम, स्लैब एक्सेट्रा। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, सीमेंट, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप्स ऑफ के सीमेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अल्ट्राटेक, एसीसी और बाकी जो अदर ब्रांड है, ये टाइप्स ऑफ सीमेंट नहीं है, ये एक ब्रांड है जो सीमेंट प्रोड्यूस करता है। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट जो होता है वो होता है ओपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा जो होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और तीसरा जो होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। और भी तरह के सीमेंट होते हैं जैसे जिसके लिए, जैसे हम लोग वाटर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एलिमेंट मिला के उसका टाइम सेटिंग को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे और सीमेंट का यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में अभी नॉर्मल जो घर बनाने के लिए यही 3 सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो एक एक करके इनका डिटेल डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कि एसीसी का ओपीसी 43 लिखा हुआ है, और अल्ट्राटेक में पीपीसी लिखा हुआ है, और एक ब्रांड है जिसमें पीएससी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ओपीसी पे आ जाते हैं। ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है। और ये जनरल फॉर्म ऑफ सीमेंट है जिसमें आपको सिलिका, लाइम एंड आयरन पैरेट्स का मिक्सचर होता है ये सीमेंट। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सीमेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिक्सचर नहीं रहता है। और बाकी दोनों पे आते हैं तो आपको क्लियर होगा मिक्सचर क्या होता है। और ओपीसी का जो उत्पादन होता है उसका एक ही जो मेन ये है वो है आपका लाइमस्टोन से हम लोग ओपीसी और कुछ मिक्सचर केमिकल मिला के तैयार करते हैं। और ओपीसी में ही 43, 53 एंड 33 ग्रेड मिलता है, जो जिस स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि 28 डेज़ के बाद उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ओपीसी में ही सिर्फ ये ग्रेड होता है, अदरवाइज पीपीसी एंड पीएससी में नहीं होता है। और ओपीसी का जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस निकलता है। सो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और भी 2 सीमेंट मार्केट में आया जो पीपीसी एंड पीएससी के नाम से जाना जाता है अभी। तो पीपीसी क्या होता है, पीपीसी हुआ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें ओपीसी ही रहता है। ओपीसी में ही हम लोग मिक्स करते हैं फ्लाई एश जो होता है राख जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग 18% टू 40% तक हम लोग फ्लाई एश मिक्स करते हैं, जिससे तैयार होता है उसे जो हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और फ्लाई एश जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्री का, तो इसके लिए इसको ख़रीदना नहीं पड़ता है, ये ऐसे भी वेस्ट मटेरियल है। तो इसको ही हम लोग यूज करके पीपीसी फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से ओपीसी की तुलना में पीपीसी का दाम भी बहुत हद तक कम होता है।
तो ये, और उसके बाद बात करते हैं पीएससी के बारे में। पीएससी हो गया आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। स्लैग जो होता है ये हम लोग जब इंडस्ट्री में जब लोहा वहा का जो वेस्टेज होता है उसको पीस कर हम लोग ओपीसी में मिलाते हैं तो वो बनता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो ये स्लैग सीमेंट भी, ये भी एक वेस्टेज है जिसको हम लोग ओपीसी में 25 to 60% मिलाते हैं तो वो पीएससी सीमेंट बनता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसका भी दाम ओपीसी के तुलना में कम होता है क्योंकि हम लोग इसमें भी वेस्ट मटेरियल बनाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी एंड पीएससी। डिफरेंस क्या है? ओपीसी जो होता है वो जनरल फॉर्म ऑफ सीमेंट है, तो ये प्योर सीमेंट है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं आरसीसी वर्क में क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आरसीसी वर्क जैसे हो गया फुटिंग, बीम, कॉलम एंड स्लैब, इसमें आप ओपीसी यूज कर सकते हैं। बाकी जो प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क जो काम हुआ उसमें आप पीपीसी एंड पीएससी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पीपीसी एंड पीएससी में हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी के मुकाबले बहुत ही कम होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो क्रैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर प्लास्टर वर्क आप कर रहे हैं तो उसका पीपीसी एंड पीएससी में यूज कर सकते हैं। और ओपीसी जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे क्यूरिंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे नॉर्मल 7 डेज़ लगतेगा अगर पीपीसी एंड पीएससी में, तो ओपीसी में आपको वही टाइम आपको 10 से 12 दिन तक उसका क्यूरिंग करना होगा, तब वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो ओपीसी जो होता है वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। पीपीसी एंड पीएससी को ओपीसी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्ट्रेंथ गेन करने में। और ओपीसी का जैसे बताया आपको प्राइस भी ज़्यादा होता है, पीपीसी एंड पीएससी का प्राइस कम होता है। तो अगर आप बीम, कॉलम एंड स्लैब में ओपीसी का यूज कर सकते हैं एंड प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क एंड अदर वर्क जो होता है रिलेटेड टू टाइल्स वगैरह, तो उसमें आप पीपीसी एंड पीएससी का यूज कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और ये स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी का काम भी आपको पेंडिंग नहीं होगा। और एक सीमेंट जो होता है जो वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट जिसको बोलते हैं, जो सभी कंपनियों में मिल जाता है, तो आप अगर अपने सबसे टॉप फ्लोर का स्लैब ढलाई करें तो उसमें आप वाटर रजिस्ट्रेशन वाला सीमेंट यूज करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो डैम्प होता है, डैम्प कहीं से भी आपको नहीं आएगा। अगर बाथरूम और किचन बना रहे हैं तो उसमें जो पाइप लाइन्स जाते हैं, वाटर लाइन्स जाते हैं, उसमें भी आप डैम्प प्रूफ जो सीमेंट आता है उसका यूज करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको इन फ्यूचर डैम्प देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे आपकी बहुत सी चीज़ों की बचत होगी। और जैसा आपको बताया, ये 3 सीमेंट के बारे में पूरा डिस्कस किया हम लोगों ने। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीमेंट के बारे में बात किया, घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट अच्छा होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और जिनको ये वीडियो आपको लगे कि हाँ उनके भेजना ज़रूरी है, उनके साथ शेयर कर दीजिए जो घर बनाने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स अगर बिल्डिंग रिलेटेड आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।